हेलो किचन क्वींस एंड किंग्स। आज ना बहुत ही चटपटा और करारा सा स्नैक बनाने वाले हैं, जिसको बनाने के लिए सच में 2 से 3 मिनट ही काफ़ी है। ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी इकट्ठे नहीं करने हैं और कोई ज़्यादा प्रिपरेशंस भी नहीं करनी है। तो अगर घर में पनीर और ब्रेड रखा है ना, तो इसको अभी फटाफट से ट्राई कर लेना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ले लिया है पनीर को हम पतली और लंबी स्ट्राइप्स में कट कर लेंगे। तो इस तरह की मोटी और लंबाई में हमें स्ट्राइप्स कट करनी है। जितनी बड़ी हमारी ब्रेड का साइज़ होता है ना, उतना इसका लेंथ रखना। तो इन 2 स्लाइसेस में ही 2 स्ट्राइप्स में हमारे 8 पीसेस बन कर के तैयार हो जाएंगे। और यहाँ पर पनीर के साथ मैं प्लेट में रख रही हूँ 1 टेबलस्पून जितनी शेज़वान सॉस। अगर शेज़वान सॉस घर में नहीं रखी है तो आप नॉर्मल टमेटो केचप के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, या फिर धनिया पुदीने की चटनी के साथ ट्राई करना, उसके साथ भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो कोई भी जो चटनी आपके घर में बनी हुई रखी हो, उसमें इन जो ही हमने पनीर की स्ट्राइप्स कट करी हैं लंबी लंबी, उनको इस तरह से रैप कर लेना है। क्योंकि बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स हमें नहीं यूज़ करने हैं इस रेसिपी में, तो मेन जो हमारा फ्लेवर होगा वो चटनी या सॉस का ही होने वाला है। क्योंकि हम यहाँ पर नमक मिर्च वगैरह एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पनीर को अच्छे से रैप कर लिया सॉस में। तो ये पनीर हमारा तैयार हो चुका है, इसको अभी रख देते हैं साइड में और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो यहाँ पर हमने ले ली है 2 ब्रेड स्लाइसेस, और सबसे पहले हम ब्रेड स्लाइसेस के जो ये मार्जिन्स हैं इनको कट करके अलग कर देंगे। और अब दोनों ब्रेड स्लाइसेस को हम एक एक करके चपाती की तरह बेल लेंगे। हमें ब्रेड्स को फ्लैट करना है, तो जैसे हम रोटी बेलते हैं बिल्कुल वैसे ही दोनों ब्रेड स्लाइसेस को एक एक करके थोड़ा फ्लैट कर देंगे, इस तरह बेल कर। और अब जो हमने पनीर की स्ट्राइप्स तैयार करके रखी थी वो ले लेंगे। उसमें से एक स्ट्राइप को हम इस तरह एक ब्रेड स्लाइस पर रखेंगे और फिर ब्रेड को इस तरह रोल कर देंगे। तो क्योंकि ब्रेड को हम रोल करते हुए हमें एक तरफ से स्टिक करना होगा, तो थोड़ा सा पानी इस तरह से अपनी उंगलियों से या किसी ब्रश की हेल्प से एक तरफ ब्रेड के लगा दीजिए, थोड़ा थोड़ा सा पानी, और फिर इसको हम इस तरह से हल्का सा प्रेस कर देंगे, तो ये अच्छे से स्टिक हो जाएगा। इसको साइड में रख देते हैं और ऐसे ही बिल्कुल हम अपना दूसरा रोल भी तैयार कर लेते हैं। पनीर रखेंगे, रोल करेंगे, पानी लगाएंगे और फिर उसको स्टिक कर देंगे हल्का सा प्रेस करके। और ये हमारे दोनों रोल्स बनकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब हमें इनको कट करना है, तो कट करेंगे हम इनको 4 पीसेस में, यानी कि एक रोल के हम 4 पीस करेंगे। बहुत पतले पतले पीसेस नहीं करने हैं, तो इस तरह के हम एक ब्रेड स्लाइस के 4 पीसेस करेंगे। और उसके बाद हमें ले लेनी है ब्रेड स्टिक्स। जो पनीर टिक्का के लिए हम स्टिक्स यूज़ करते हैं ना, वुडन स्टिक्स, वो यहाँ पर ली है मैंने। अगर आपके पास पनीर टिक्का वाली वुडन स्टिक नहीं है, यानी कि लंबी वाली वुडन स्टिक्स नहीं है आपके पास, तो आप टूथपिक्स भी यूज़ कर सकते हैं। टूथपिक्स में आप 2 लगा सकते हैं, क्योंकि वो छोटी छोटी होती है, तो उसमें आप एक टूथपिक में 2 पीसेस को लगा सकते हैं। यहाँ इस वाली स्टिक में तो आप एक साथ 3 या 4 पीसेस लगा लेंगे तो भी ठीक रहेगा। तो बस प्रिपरेशन हमारी सारी हो चुकी है। अब हम चलेंगे गैस की तरफ। आज हम इनको गैस पर तैयार करने वाले हैं। आप चाहें तो आप इनको बेक भी कर सकते हैं 10 मिनट के लिए। और फ्लेम मैंने मीडियम रखा है। यहाँ पर तवा अच्छे से गर्म हो चुका है, इसको बटर या घी से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। और उसके बाद जो हमने स्टिक्स अपनी रेडी करके रखी हैं उनको हम इस तरह पैन पर रखेंगे। और बस अब कुछ भी नहीं करना है, इनको हम 2 से 3 मिनट लगेंगे मीडियम फ्लेम पर ही। चारों तरफ से अलटते पलटते हुए हम इनको चारों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी कर लेंगे। तो बहुत ही प्रेजेंटेबल सा ये स्नैक बन जाता है मिनटों में। ज़्यादा सामान भी इकट्ठा नहीं करना है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है। तो अगली बार जब आपके यहाँ कोई सडनली कोई गेस्ट आ जाए तो आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है ये। जो भी आपको जिस भी डिप का फ्लेवर आपको पसंद हो, जैसे मैंने यहाँ पे शेज़वान सॉस यूज़ की है। अगर आपको टमेटो केचप यूज़ करना है या धनिया पुदीने की चटनी यूज़ करनी है, आप कोई भी जो आपकी पसंद की डिप हो उसके साथ इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। और लास्ट में जब ये हमारे स्नैक जो है तैयार हो गया है, क्रिस्पी हो गया है हर तरफ से, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा सीजनिंग यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, जो हम पिज़्ज़ा में यूज़ करते हैं वो, और साथ ही में रेड चिली फ्लेक्स।
तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है और ये हमारा स्नैक अब बिल्कुल सर्व करने के लिए रेडी हो चुका है। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऐसी और इजी, टेस्टी और वेरी क्विक रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल चीना इन द किचन को विज़िट कर सकते हैं। वहाँ आपको और भी इस तरह की बहुत सारी रेसिपीज़ देखने को मिल जाएंगी। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आपके पास मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन या मैसेज पहुँच सके। तो चलिए अभी मैं एंजॉय करती हूँ ये स्नैक और हम फिर से मिलेंगे चीना इन द किचन में एक नई रेसिपी, एक नई वीडियो के साथ।